नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 10वां और 11वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने वाले को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का ही आदिकरण हूँ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयं भू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रज्ञा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप प्रभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझमें ही सब जगत चेष्टा करता है और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन्हें निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो
अब मैं जो मेरी विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वासुदेवों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वाले मैं हिमालय पर्वत हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोरों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा श्रेष्ठ, हाथियों में इरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में व्रज और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पिंजरों में अर्यमा नामक पीतर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भी श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत, शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का ज्ञान तत्व मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है
वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अर्थात हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्तियों के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय। हरिओम तत्सत। अब श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुनेंगे दोस्तों। विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्व रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुत गणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का वर्णन। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आँख, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए दिव्य मालाएं, वस्त्र को धारण किए हुए दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि प्रकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनमें उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा
अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अनंत है और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण को इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदि गण, सभी वसु, सभी साध्य गण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्वनी कुमार तथा समस्त मरुतगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आँखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुंह को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा जान पा रहा हूँ और न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हों। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती है, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आगे उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही है। हे सभी
देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बताइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इस समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे साची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आश्रित स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अत्यंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही से समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपने प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा
चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। मैं हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। भगवान द्वारा विश्व रूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया है। मेरे इस तेजो में अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरु श्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस आश्रयवत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे पर न तप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। हरिओम तत्सत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें दोस्तों, और कमेंट में श्री हरि ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।